Hello guys, good evening. It's around 4 p.m. इस समय 4 p.m. हो रहे हैं एंड मैंने अपने अर्लियर व्लॉग में आप लोगों के साथ आज की एक व्लॉग में ये शेयर करा था कि आज मैं इन द मॉर्निंग 5:30 a.m. तक रेडी भी हो गई थी बिल्कुल अच्छे से क्योंकि मैं बहुत टाइम से हो नहीं पा रही हूँ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। तो हम जैसे होते हैं जब हम वैसा ना कर पाएँ, जो हमारा रियल मी होता है, रियल नेचर होता है, हम वैसा ना कर पाएँ तो हमें बहुत हैंडीकैप्ड फील होता है। तो इसलिए आज 5:30 AM तक मैं रेडी हो गई थी, बल्कि उससे काफ़ी पहले मैं उठ गई थी 5 AM तक। तो मैं चाहती तो जॉगिंग पर भी जा सकती थी, बट मेरा अंदर से ये मन करा कि आज मैं फटाफट आफ्टर टेकिंग बाथ रेडी हो जाती हूँ एंड उसके बाद रेडी होने के बाद मैं थोड़ा सा गुली को वॉक करा लूँगी। तो एंड अगर मुझे दिन में थोड़ा सा मेरा हेल्थ वगैरह ठीक रहा तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना वर्कआउट कर लूँगी। तो गाइस बस मैंने यही करा, मैंने अपने दिन की शुरुआत रेडी अप होकर गुली को वॉक कराने से करी, क्योंकि मैंने उस व्लॉग में ये भी शेयर करा था कि हमें अपनी लाइफ में हर दिन कुछ ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए जिससे सामने वाले पर्सन के चेहरे पर हमारी वजह से चीयर्स आए। एंड गुली को ना जब मैं वॉक पर लेके जाती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है, शी फील्स वेरी वेरी हैप्पी। तो मैंने अपने हैंड पर उसके लिए ये किया कि मैं उसे, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा भी था मैं उसे बिल्कुल ही नहीं घर से बाहर लेके जा पाती थी, ऐसा भी टाइम गुजरा है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्थ कंडीशन मेरी वर्स्ट थी तो बिल्कुल हो ही नहीं पाता था मुझसे। तो एटलीस्ट अब मैं लेकर जा पा रही हूँ उसको। तो बस इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा टाइम निकाला था, इट्स अराउंड 4 p.m। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं वर्कआउट कर लेती हूँ। एंड वर्कआउट में भी क्योंकि मैंने सूट वेयर कर रखा है तो अभी मैं स्पेशली वर्कआउट करने के लिए बिल्कुल ये नहीं मैंने सोचा कि मैं क्लोथ्स चेंज करूँगी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि और भी घर में बहुत काम होता है। तो अभी शी वॉज स्लीपिंग एंड बेटा भी नहीं था एंड बिटिया भी अपने रूम में अपनी स्टडीज़ में एंगेज। मैंने कहा चलो कुछ सब काम वाम हो चुके हैं, इवनिंग की टी वगैरह हमने पी ली है तो थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। तो कुछ वर्कआउट स्टेप्स जो कि मैं कंफर्टेबली सूट्स में कर सकती हूँ अपने व्यूअर्स के सामने, मैं वो करूँगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। तो उसके लिए मैं करती हूँ थोड़ा सा जॉगिंग, एक ही जगह पर हमें खड़े होना है एंड हमें जॉगिंग वाले स्टेप्स करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने नीचे योगा मैट ले कर चुकी हूँ एंड मैं योगा मैट के ऊपर ही जॉगिंग कर रही हूँ। एंड इस समय मैंने कोई शूज़ नहीं पहने हुए, सॉक्स भी नहीं पहने हुए, मैं ऐसे ही कर रही हूँ। गाइज मैंने पहले भी एक चीज़ बताई थी कि वर्कआउट करना चाहे मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, ये इनकी मूवमेंट होती रहे हमारी अच्छे से, उसके लिए मॉर्निंग का वर्कआउट इज बेस्ट, आपको करना चाहिए। जॉगिंग से हमारा हार्ट हेल्दी रहता है, हमारी हार्ट की हेल्थ हेल्दी रहती है। एंड जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं ये सारी हमारी बॉडी मूवमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मेल्स जनरली टाइम नहीं निकाल पाते, कुछ मेल्स बहुत कॉन्शियस होते हैं अपनी पर्सनालिटी को लेकर, वो निकालते हैं, वो जिम भी ज्वाइन करते हैं। बट कुछ मेल्स जो नहीं होते कॉन्शियस, वो तो ये है कि खूब खा रहे हैं, बाहर भी खा रहे हैं, घर में भी खा रहे हैं, बस खाते ही जा रहे हैं, उन्हें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है अपने लुक्स को लेके या अपनी पर्सनालिटी को लेके, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वर्कआउट नहीं करते। वर्कआउट सिर्फ हमारी पर्सनालिटी को अच्छा रखने के लिए नहीं होता। मीन्स अगर मैं वर्कआउट कर रही हूँ तो इसके पीछे मेरा बेसिक रीज़न ये नहीं है वर्कआउट के पीछे कि मेरे लुक्स अच्छे रहें या मैं अच्छी दिखूँ। नो, इसका जो बेसिक रीज़न है वर्कआउट के पीछे वो सिर्फ एक ही है कि मेरी हेल्थ ठीक रहे। क्योंकि अगर मेरी हेल्थ ठीक रहेगी तो मैं ब्लिसफुली घर के सारे काम अच्छे से कर पाऊंगी अपने हैंड पर। अब जैसे हेल्थ ठीक रहती नहीं है मेरी तो मुझे एक हेल्पिंग हैंड की एक अंदर से नीड रहती है कि मुझे एक हेल्पिंग हैंड चाहिए कि सुबह ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही हूँ, अगर उस समय नहीं हुआ, हेल्थ ठीक नहीं है और नहीं बस की हुआ बनाना, तो एटलीस्ट अगर एक हेल्पिंग हैंड है तो मैं उसका हेल्प लेकर थोड़ा सा बना लूँगी। तो मेरा जो एक रेगुलर रूटीन है कामों का, मेरा फिक्स्ड है हर चीज़ का। इस समय मुझे ये करना है, इस समय मुझे कर्ड फिक्स करना है, जैसे मैं अभी भी बिल्कुल कर्ड फिक्स कर कर आई हूँ। पर अगर हेल्थ ठीक नहीं होती
तो 4 बजे मैं कर्ड फिक्स करती हूँ, तो कर्ड फिक्स भी मैं 6 PM करती हूँ। तो फिर आप बताइए, अब तो वैसे भी विंटर्स हैं, 3-4 दिन से मैं महसूस कर रही हूँ कि कर्ड हम फिक्स करते हैं, वैसे जनरली 2 से ढाई घंटे में कर्ड फिक्स हो जाता है, बट सिंस 3 days आई एम फीलिंग कि कर्ड फिक्स नहीं हो रहा अच्छे से। तो उसके लिए भी मैंने कल से क्या करना शुरू करा है कि मैंने पहले अपने एक ब्लॉग में शेयर करा था कि मैं कर्ड कैसे फिक्स करती हूँ। मैंने प्रॉपर एक व्लॉग बनाया था इसके ऊपर, एंड अब देखिए थोड़ा थोड़ा मुझे ब्रेथलेस फील हो रहा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा वार्म अप हो रहा है हम, एंड उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपनी एक्सरसाइजेस। तो गाइज, अभी मैंने कल से क्या करना शुरू करा है, मैं हमेशा कैसरोल में कर्ड फिक्स करती हूँ। किस तरह से करती हूँ मैंने अपने एक ब्लॉग में शेयर करा है अपनी प्रोफाइल पर, आप वो देख सकते हैं। तो मैंने कर्ड फिक्स करा कैस्ट्रॉल में, उसके बाद मैंने एक गरम पजामी, जैसे कितने सारे क्लोथ्स मैंने बताया था अभी बच्चों के, हमारे वार्म क्लोथ्स रिटायर करे हमने, तो उसमें से मैंने एक गरम पजामी ली, एंड उससे मैंने कैस्ट्रॉल को उसके अंदर बहुत अच्छे से लपेट लिया, एंड उसे मैंने माइक्रोवेव को थोड़ा सा रीहीट किया, एंड प्री हीट किया मैंने माइक्रोवेव को अराउंड 5-6 मिनट्स के लिए, थोड़ा सा वार्म हो गया, फिर मैंने उसको कैस्ट्रोल को उसके अंदर रख दिया। तो अब देखिए अराउंड 4 PM मैंने कर्ड फिक्स करा है, तो जल्दी से जल्दी फिक्स हो जाएगा और बहुत अच्छा कर्ड फिक्स होगा, क्योंकि कल कर्ड बहुत अच्छा फिक्स हुआ था जब मैंने इस तरह से फिक्स करा था, सबने बहुत तारीफ करी थी। तो इसलिए मैंने, ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है, क्योंकि अगर आप टाइम पर कर्ड फिक्स नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको मार्केट से खरीदना पड़ेगा, फिर वही ज़बरदस्ती का एक्सपेंस। तो इसलिए रेगुलर रूटीन के काम एक लेडी करती रहे, तो उसके लिए क्या उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है, उसे उस पर फोकस तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं अपने 1 घंटे का मॉर्निंग में वर्कआउट करती थी, बट अब क्योंकि हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है तो मुझसे नहीं हो पाता, तो इसलिए मैं आप कर रही हूँ। एंड क्या होता है, जब हम बहुत टाइम बाद वर्कआउट करते हैं तो हमें ज़्यादा ब्रेथलेस फील होता है। जैसे मैंने 10 मिनट्स की जॉगिंग स्टार्ट करी है मॉर्निंग में, चाहे 6 PM करूँ, चाहे 7:30, चाहे 8, कितने भी बजे करूँ, मैंने जो स्टार्ट किया मुझे बहुत जल्दी जल्दी ब्रेथलेस फील होता है, फिर बॉडी पेन स्टार्ट हो जाता है, फिर मैं वहाँ से आ जाती हूँ। एंड मैं अपने टेरेस पर ही करना शुरू करा था मैंने जॉगिंग, रोड साइड पर मैंने छोड़ दी थी, बट अभी रोड साइड पर इसलिए करी है क्योंकि मैं थोड़ा सा गुली को लेकर निकलती हूँ वॉक कराने के लिए। तो मैं सोचती हूँ बस ठीक है 10 मिनट्स इसको वॉक करा लिए, अब इसको टाई कर दिया गेट पर, उसको मैं अपनी जॉगिंग कर लेती हूँ वहीं पर 10 मिनट्स। तो बस आज वो नहीं हो पाई है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अब कर लेते हैं। कुछ चेंज नहीं करे क्लोथ्स, लोअर टी शर्ट कुछ नहीं पहनी, फटाफट मैं अपनी जॉगिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा वार्म अप हो जाएगा, उसके बाद करूँगी अपनी बेली एक्सरसाइज। तो उसमें लेग्स वगैरह हमें रेस करने हैं, कुछ है, तो सूट्स में थोड़ा सा व्यूअर्स के सामने मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं बस वही वाली एक्सरसाइज आप लोगों के सामने करूँगी जो मैं कंफर्टेबली अपने सूट में कर पाऊँगी। तो ये तो हो गया वार्म अप। अब एक एक्सरसाइज है गाइस जो कि बेसिकली हमारे बेली फैट को रिड्यूस करती है। उसके लिए क्या करना है, हमें बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होना है, एंड हम अपने हैंड्स बिल्कुल ऐसे करेंगे लाइक दिस, ज्वाइन करेंगे, एंड जो हमारे नीज हैं हमारे नीज हमें टच कराना है अपने हैंड से, लाइक दिस, 1 by 1, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा करके करना है। आप इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करिए 1 मिनट से, मीन्स 1 मिनट भी नहीं होती है स्टार्टिंग में, तो ब्रेथलेस होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा जो टमी है ना उस पर प्रेशर बढ़ता है, और उससे हमारा टमी का जो फैट होता है ना वो रिड्यूस होगा। तो अभी जैसे मैं कर रही हूँ मुझे नहीं लग रहा 30 सेकेंड्स भी कर पाऊँगी, वैसे मैंने स्टार्ट करी थी एक्सरसाइज 30 सेकेंड से, एंड धीरे धीरे उसमें स्टेमिना बढ़ता गया। मैंने सिर्फ 5 मिनट्स तक रेस करी। मैंने अपने जो 1 आवर में से 20 मिनट्स जॉगिंग, एंड जो मेरे रेस्ट 40 मिनट्स बचते हैं ना गाइस, मैंने उन्हें डिवाइड कर रखा था कि इसमें इतने मिनट्स की मेरी बेली एक्सरसाइजेज होंगी, इतने मिनट्स की एक्सरसाइजेज होंगी। तो मैंने सब कुछ डिवाइड करके बहुत अच्छे से, बहुत सिंसियरली मैं करती थी। एंड मैंने घर पर ही रहकर अपने डाइट पर कंट्रोल कर अपनी मॉर्निंग में जॉगिंग एंड एक्सरसाइजेस कर
एंड सब कुछ डाइट प्लान मैंने नेट पर से सीख सीख कर देख देख कर बनाया। एंड इवनिंग में मैंने टिल 7 PM मैं सिर्फ सूप लेती थी। सूप आप चाहे 1 बोल लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, जितना आप ले सकते हैं। बट मैंने इवनिंग में डिनर खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। मैंने जंक फूड बिल्कुल बंद कर दिया था। अनहेल्दी कोई ईटिंग नहीं करनी मुझे, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना मुझे। 100 में कभी एक बार खा लिया चलता है, वो भी आप जहाँ पर अवॉइड कर सकते हो करिए। बट कितनी बार होता है, बड़ों के साथ जाना पड़ता है, इन लॉज के साथ जाना पड़ता है, हम खा लेते हैं। इतना भी स्ट्रिक्टनेस नहीं करी मैंने, उससे बाकी चीज़ों से सब कुछ बहुत हो रहा था अच्छा। तो बस यही था, जंक फूड बिल्कुल बंद था मेरा, हेल्दी ईटिंग थी। एंड डिनर बिल्कुल बंद था मेरा। 7 PM तक मैं सूप मेरा बन जाता था, मैं सूप लेती थी। 2 बोल्स मेरे लिए मोर देन एनफ था। उसके बाद अगर मुझे कभी क्रेविंग होती थी कि हाँ मुझे कुछ खाना है, भूख लग रही है तो मैं 1 ग्लास मिल्क ले लेती थी। क्योंकि गाइस नाइट में ना, सिर्फ डाइटिंग की बात नहीं कह रही हूँ मैं, कि जैनीज़ में मैं ये चीज़ बहुत देखती हूँ कि उनके यहाँ 6 बजे तक खाना खा लेता है। जैसा मतलब मैंने सुना है, और तो सबके घर का अलग अलग होता है, मैंने सुना है कि जैनीज़ के यहाँ बहुत जल्दी इवनिंग में खाना खा लेते हैं। तो वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही बताया जाता है कि हमें मैक्सिमम 7 PM तक डिनर कर लेना चाहिए। एंड डिनर करने के बाद अगर आप प्रॉपर डिनर ले रहे हैं तो उसके बाद आपको एटलीस्ट हाफ एन आवर वॉक करनी चाहिए। और अगर आप नहीं कर सकते वॉक, तो आप कुछ लाइट लीजिए, जैसे कि आप सूप पीजिए। तो बस रात में मन करे तो आप 1 ग्लास दूध ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब हम रात में कुछ भी खाते हैं 10 PM 11 PM, तो हमारा बॉडी उसे डाइजेस्ट करने के लिए वर्क ऑन करता है एंड हमें नींद नहीं आएगी। कितने लोग कहते हैं कि लाइक प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है रात में। क्यों नहीं आती नींद? आप रात के 12 बजे खाएंगे तो कैसे आएगी आपको नींद? और खाने के बाद आप कुछ वॉक नहीं कर रहे, कैसे आएगी आपको नींद? आपने तो बॉडी को मूवमेंट्स के लिए स्टार्ट कर दिया अपने बॉडी को। अब वो बॉडी वर्किंग में है, सारे ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जब बॉडी वर्किंग में है तो आपको नींद कैसे आ सकती है? तो इसलिए टाइम पर रात में डिनर करना, उसके बाद वॉक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ़ यू आर नॉट टेकिंग डिनर, those peoples who can take soup in the evening, means like till 7 PM, आप सूप ले लीजिए, थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए। फिर मन करा, क्रेविंग हुई तो मिल्क ले लीजिए। मिल्क से भी नहीं हो रहा, ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए मिल्क के साथ, आपको बहुत फ़र्क लगेगा। ये सिर्फ मैं एज अ अच्छी पर्सनालिटी, अच्छे लुक्स के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी कह रही हूँ। वर्कआउट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फीमेल्स एज वेल एज़ फॉर मेल्स। क्योंकि अगर आपका बॉडी हेल्दी रहेगा तो ये आप बाहर जाके वर्क कर सकते हैं। अगर आपकी प्रॉपर ईटिंग होगी, जैसे कितने मेल्स होते हैं वो मॉर्निंग में हैवी ब्रेकफास्ट कर कर चले गए, दोपहर में मीन्स लाइक आफ्टरनून में स्किप कर दिया उन्होंने लंच, वो स्किप कर देते हैं लंच दोपहर का। फिर इवनिंग में नाइट में लिया उन्होंने 9 बजे 10 बजे, वो दैट्स वेरी रॉन्ग, बहुत गलत है वो। आपका लंच कभी स्किप नहीं होना चाहिए, आफ्टरनून का प्रॉपर लंच लीजिए आप। एंड फ्रूट्स खाना भी अच्छा होता है हेल्थ के लिए, खाने चाहिए हमें, फ्रूट इन्वॉल्व करना चाहिए अपनी डाइट में। बट फ्रूट्स का जो बेसिक टाइम होता है ना, वो होता है 12 बजे, 12 से 1 बजे के बीच में आप फ्रूट्स ले सकते हैं। बट उसके बाद आपको लंच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लंच में हम एक ऐसी चीज़ खाते हैं जो हमें खानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है बॉडी के लिए, वो है हमारी पल्सेस, यानी दाल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे बॉडी में, दाल नहीं, रोटी नहीं खाएंगे, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? और अगर आप पल्सेस नहीं लेंगे तो प्रोटीन कहाँ से जाएगा आपके बॉडी में? ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक बार को आप राइस स्किप कर दीजिए, आप जीरा राइस मत खाइए या बॉइल्ड राइस भी मत खाइए, बट रोटी एंड दाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सैलड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये स्पेशल मैसेज है उन पीपल्स के लिए, स्पेशली उन मेल्स के लिए जो अपना आफ्टरनून लंच स्किप करते हैं। मैं यही बोलूँगी, फ्रूट्स लेने आप लो, बट आप 12 बजे तक फ्रूट्स ले लो, बट आपको लंच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अब जैसे कुछ लोग ग्रीन टी मॉर्निंग में लेते हैं, मॉर्निंग अपनी स्टार्ट करते हैं ग्रीन टी से। ग्रीन टी इज़ अ इम्यूनिटी बूस्टर, वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मैं मॉर्निंग में नहीं लेती, मैं अपना मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट करती हूँ लेमन वाटर से, क्योंकि लेमन एंड हनी दे बोथ कट डाउन आवर फैट एंड वो हमारे गट को क्लीन करते हैं, जो कि मॉर्निंग में गट क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम घेर लेगी।
लाइट फील करना मॉर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम जॉगिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड मैं जनरली जो मेरा टाइम होता है ग्रीन टी का, ग्रीन टी भी मेरी बहुत टाइम से स्किप हो रही है, मैं लेती ही नहीं हूँ ग्रीन टी। फ्लेवर तो मुझे नहीं पसंद ग्रीन टी का, बट ये है कि इट्स एन इम्यूनिटी बूस्टर, हमें एक टाइम लेनी चाहिए। तो हम उसे आफ्टरनून लंच के अराउंड 1 घंटे बाद ले सकते हैं। तो 4 PM आप ले सकते हैं ग्रीन टी। बहुत सारे आते हैं उसके अंदर फ्लेवर्स, आप किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं ग्रीन टी। मैं तुलसा का लेती हूँ एंड मेरी फिक्स्ड है, मैं वही लेती हूँ। तो गाइस चलिए, बहुत हो गई गपशप, मेरी तो बातें ख़त्म नहीं होती हैं। तो स्टार्ट करती हूँ अपनी। एक एक्सरसाइज करके दिखाई है मैंने बेली फैट के लिए। अब मैं आपके सामने एक एक्सरसाइज करके दिखाऊंगी जो कि बेसिकली होती है हमारी हमारी जो ये आर्म्स होती हैं इनको शेप में रखने के लिए। कहते हैं ना, अगर मुझे बहुत शौक है कट स्लीव्स पहनने का, मैं पहनती थी कट स्लीव्स, तो अब तो विंटर्स हैं, बट अगर आपको ये आर्म्स अपनी शेप में रखनी है ना, जो ये वाला एरिया होता है जिसका फैट अगर आप चाहते हो ना बढ़े, तो आपको ये एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए जो मैं अब आपके सामने करने चाह रही हूँ। दिस इज़ बेसिकली फॉर द हैंड्स। इस तरह से हमें पोजिशन लेनी है एंड इस तरह से हमें रोटेट करना है अपने आर्म्स को। कितने लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं जॉइंट्स में, तो उनके जो ये शोल्डर्स होते हैं बहुत पेन करता है। मेरे आजकल एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई मेरे साथ, मेरे हैंड्स में बहुत पेन रहता है। जब मैं सुबह उठती हूँ इतना दर्द, इतना दर्द, मुझसे हाथ भी नहीं उठाए जाते, लेग्स में इतना पेन, आर्म्स में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, उठा ही नहीं जाता सुबह को। एंड हर मदर की ड्यूटी होती है सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने बच्चों को स्कूल भेजना, वो तो हम स्किप ही नहीं कर सकते ना, वो कौन करेगा उस काम को, हमें ही करना है। तो बस बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलिए जो जो हो सकता है, 1 घंटा नहीं 10 मिनट हो रहा है तो 10 मिनट ठीक है, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे हम। तो इससे क्या होता है, जब हम ये करते हैं हम स्वेट लूज करते हैं, जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए, हमें करना चाहिए। ना करने से कुछ करना बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से ये एक वर्कआउट था जो बेसिकली हम अपनी आर्म्स के लिए करते हैं। तो गाइस, आपको मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, जिसमें मैंने अपनी कुछ हेल्थ डाइट टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करी, कुछ वर्कआउट्स कर दिखाए आपको शोल्डर्स के इंक्रीज्ड फैट को कम करने के लिए एंड कुछ बेली फैट को कम करने के लिए। अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय।